अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद आमिर में आज मैं आपको बताऊंगा सोलर पैनल की कितनी इकसाम है, सोलर पैनल की क्वालिटी कैसे चेक की जा सकती हैं और सोलर पैनल का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोलर पैनल के अंदर जो है कितनी किस्म की इकसाम है और कितनी किस्म का सोलर पैनल जो इस वक्त आज तक मौजूद है, ये जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 2 किस्म का सोलर पैनल मुहैया है बाजार के अंदर। एक पोली के नाम से जाना जाता है और दूसरा मोनो के नाम से। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद वीडियो जो है वो हासिल कर सकें। मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद आमिर। आप youtube.com/lifewithamir टाइप करेंगे तो मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे स्पेस है, आपने स्पेस नहीं देनी। चलते हैं। 2 किस्म का सोलर पैनल जो है बाजार में वही है, पोली और मोनो। पोली और मोनो में फ़र्क क्या है, यहाँ एक वेबसाइट पे बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। वो कहता है कि जो मोनो है वो पोली से निस्बतन महंगा है, लेकिन वो पोली से अच्छा भी है। यहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ बतानी थी, दोनों में जो मोनो सेल है, मोनो सोलर पैनल जो हमें मिलता है बाज़ार में, वो पोली की निस्बत बेहतर है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। इस पर मैंने बहुत स्टडी की है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मोनो को ख़रीदें। बेशक थोड़ा सा महंगा है, बाज़ार में बहुत सारी बातें चलती हैं कि जी मोनो जो है ये हल्की धूप पे रोशनी बनाता है और पोली जो है ये तेज़ धूप को बर्दाश्त करता है। इस तरह की कुछ बातें चलती हैं। तेज़ धूप हमारे इलाके में तो वैसे ही तेज़ धूप होती है, पोली यहाँ पे कामयाब है, जबकि मोनो जो है उसका सेल जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है धूप की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोनो की लाइफ ज़्यादा है पोली की निस्बत, और क्वालिटी वाइज भी वो अच्छा है और ज़्यादा एम्पेयर जो है वो आउट करता है। अब यहाँ पे जानना ये कि मोनो को हम किस तरह से पहचानें कि कौन सा मोनो, मतलब जो बाज़ार के अंदर तो काफ़ी सारे आ रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ इमेजेस लोड की हैं, अपने पास सेव किए हैं, गूगल से ढूंढ के मुझे मिली नहीं। ये जो आपके सामने पैनल शो हो रहा है, ये पोली और शेल अमान के नाम से जाना जाता है। शेल अमान एक कंपनी है जो पोली के सोलर पैनल जो है वो फरोख्त करती है। शेल अमान एक इंतहाई लो किस्म की क्वालिटी दे रही है, लिहाजा इससे आपने बचना है। अगर आपने इसमें ख़रीदना ही है तो सेल जर्मन बाज़ार में बहुत मशहूर है। सेल जर्मन क्या है? सेल जर्मन कुछ भी नहीं है। सेल जर्मन जो है वो सेल की क्वालिटी को कहा जाता है, ना कि वो पोली है ना वो मोनो है। मोनो के अंदर भी सेल जर्मन आ रहे हैं और पोली के अंदर भी सेल जर्मन आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप पैनल खरीदने जाते हैं, यहाँ पर मोहर लगी हुई होती है पैनल के इस हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में, तो कम से कम आप सेल जर्मन या जो जर्मनी वगैरह कह रहे हैं उसकी स्पेलिंग चेक कर लें, क्या वो ठीक है। अगर आपको पहचान नहीं है तो उम्मीद है या मैं आपको वाज़े करूँगा आप किस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये हो गया कि पोली के अंदर सेल जर्मन भी मिलता है। ये शेल अमान जो है इससे अच्छा है वो, लिहाजा आप सेल जर्मन खरीदें। अगर आपने पोली ही खरीदनी है तो मैंने वो प्लेट भी खरीदी थी, यूज़ की है, काफ़ी अच्छी है। अब हम चलते हैं आगे। ये आपके सामने शो हो रही है मोनो की प्लेट, कुछ इस तरह से हमारे पाकिस्तान में बनी हुई होती है। या मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ।
यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्लेट को आप गौर से देखें। आपने प्लेट के अंदर एक ये चीज चेक करनी होती है, ये वाइट कलर के जो डब्बे हैं। दूसरा आपने ये लाइंस चेक करनी होती हैं कितनी है उस प्लेट के अंदर। इसमें 2 लाइन है, ये आप देख सकते हैं, हर सेल के अंदर 2 लाइनें हैं। मोनो के अंदर जितनी लाइंस ज्यादा होंगी सेल के अंदर उतनी क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी होगी। पहली बात ये आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा, जितना इन डब्बियों का फासला कम होगा उतनी वो प्लेट अच्छी होगी। एक लाइनें ज्यादा हो, दूसरा फासला कम हो। कुछ प्लेटें आगे मैं आपको दिखाऊंगा उसमें फासला ज्यादा हो, तो वो जो फासला प्लेट का साइज तो वही होता है। जितना फासला इसके अंदर आ जाता है उतना सेल आपका छोटा हो जाता है। ये चीज चेक करनी है। इस वक्त ये जो प्लेट है इसका सेल तो ठीक है, सेल का साइज, लेकिन लाइनें कम है, इसलिए ये भी क्वालिटी में लो है। अब हम इस प्लेट की तरफ आ जाते हैं। इसमें आप देखें डब्बी का साइज भी छोटा है और लाइनें भी 3 हैं, 1, 2 और 3। हर सेल के अंदर 1, 2 और 3। ये उस प्लेट से निस्बतन में जो है कदरे अच्छी प्लेट है। जो पीछे प्लेट हमने देखी है उसमें 2 लाइनें थी, इसमें 3 है, लेकिन इससे अच्छी भी प्लेटें हैं। आगे मैं आपकी उनसे पहचान करवाता हूँ। अभी ये देख लें हम, इस प्लेट के अंदर देखें ये डब्बियां ज्यादा बड़ी हैं और लाइनें भी 2 हैं, तो ये प्लेट हमारी इस प्लेट से भी ज्यादा हल्की है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी प्लेट सबसे ज्यादा हल्की है। थोड़ा सा मैं प्लेट के बारे में ब्रीफ कर दूं। ये पहली प्लेट जो है ये सबसे ज्यादा हल्के वाली है। इसमें आप देख लें 2 लाइनें और डब्बी का साइज भी बड़ा है, जबकि प्लेट के फ्रेम का साइज जो है वो उतना ही होगा। एक तो इसमें सेल छोटा है। आगे चलते हैं। ये उससे कदरे अच्छी है, अगर आपको मिल रही है तो आप देख लें, ये उससे ज्यादा बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर भी है। इसमें साइज वही होगा फ्रेम का, लाइनें 2 हैं। सेल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जहां पर लाइनें 2 हैं तो आपका सेल जो है वो नॉर्मल लगा हुआ है प्लेट के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाइनें 3 है और डब्बी का साइज भी छोटा है और पैनल का साइज वही होगा, फ्रेम का साइज। ये पिछली प्लेट से ज्यादा अच्छी है। इससे भी आगे और प्लेटें हैं। यहाँ पर एक प्लेट कम है। ये वाली प्लेट, ये आप देखें, असल में मैंने काफी सारी इमेजेस जो थी वो डाउनलोड कर ली हैं। इस प्लेट के अंदर डब्बी का साइज देखेंगे आप, ये वाइट कलर की, ये बिल्कुल मामूली सा है और सेल के अंदर 4 लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये उन सबसे अच्छी है, जिसके अंदर सेल के अंदर 4 लाइनें हैं और डब्बी का साइज सबसे छोटा है। तो ये उन सब प्लेटों से बेहतर है। इससे ऊपर भी क्वालिटी है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में शायद मुश्किल ही मिले आपको। उसके लिए मैंने पीछे एक इमेज डाउनलोड की थी। ये वाली इमेज, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेल। ये चूंकि 200 वाट है इसलिए इसमें 6 सेल है। जो सबसे अच्छी प्लेट होगी उसके अंदर एक लाइन में 5 सेल होंगे इस तरह से। ये छटा आप निकाल दें, उसके अंदर 5 होंगे और साइज वही होगा और सेलों की तादाद ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो एक क्वालिटी में आती है। और वो उसकी इमेज भी मुझे नहीं मिली गूगल पे, शायद रिमूव होगी, क्योंकि अभी जो दौर आ गया वो दूसरी का, या ज्यादा ढूंढने से मुझे मिल जाती, मैंने कोशिश नहीं की। तो ये
दोस्तों आपको बताने के लिए कि सबसे अच्छी क्वालिटी इस तरह से होगी, उसकी एक लाइन में 5 सेल होंगे। इस प्लेट से आपने बचना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादातर मार्केट के अंदर इस तरह की प्लेट्स आ रही हैं जिनमें बड़ी बड़ी डब्बियाँ, इन डब्बियों वाली से भी बचना है, सेल छोटे हैं। एक चीज़ आपने गौर कर लेनी है कि आप जिस कंपनी की ले रहे हैं, सेल जर्मन की ले रहे हैं तो सेल जर्मन उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ हो, जर्मन के स्पेलिंग पूरे होने चाहिए। एक ये किस्म की प्लेट आ रही है इस तरह से, इनमें छोटी है, जिसके अंदर कोई डब्बी वगैरह नजर नहीं आती, तो ये सबसे लो क्वालिटी सेल है। मैंने इसकी प्राइस सर्च की है, ये तकरीबन 40 रुपये पर वाट बाजार में मुहैया है, जो होलसेलर सेल करते हैं। और जो दूसरे हैं मोनो के सेल हैं इस तरह के, ये कम से कम 50 से स्टार्ट होते हैं और आगे फिर 56 तक 60 तक जाते हैं। ये तो हो गया जी सोलर पैनल की पहचान। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कि एक पंखा चलाने के लिए या कुछ लाइट्स चलाने के लिए हमें कौन सी बैटरी लगानी होगी और कितने सोलर पैनल लगाने होंगे, इस बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो देख लो, लंबी तो नहीं हो गई, थोड़ी सी और बना लेते हैं। 150 वाट की एक सोलर प्लेट जो है, उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप 12 वोल्ट के सीलिंग फैन लें। छत वाले पंखे जो हैं वो 12 वोल्ट वाले लें। बड़े पंखा जो होता है 220 वोल्ट का, 12 को 220 में कन्वर्ट करने पर आपकी बहुत सारी बिजली ज़ाय होती है और एक सोलर प्लेट एक पंखे को पूरी भी नहीं आती। कभी धूप ज़्यादा निकल रही है, कभी कम, क्योंकि 150 वाट तो वो तभी देगी जब उसे फुल रोशनी मिलेगी। 9 एम्पेयर तक जाती हैं प्लेटें, 9 एम्पेयर तभी देंगी जब उसको धूप पूरी मिलेगी, मौसम साफ मिलेगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर बारिश हुई हो और मौसम बिल्कुल साफ हो, फिर धूप निकले तो वो 9 एम्पेयर पूरे करती हैं प्लेट्स। नॉर्मल दिनों में, आम दिनों में पूरे नहीं करती। जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो ये इस बात से परेशान नहीं होना कि प्लेट वहाँ पे 8, 7, 7.5 या इस तरह की कुछ एम्पेयर देती है। जब प्लेट थोड़ा सा गर्म होती है तो वहाँ पर भी एम्पेयर बढ़ा देती है। और बाजार में बहुत सारी चीज़ों से बचना है। कुछ एम्पेयर मीटर्स में तब्दीली कर लेते हैं कि वो 7 की जगह पे 10 दिखा रहा होता है, कोई 9 दिखा रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ों से बचना है। वो हो सकता है मीटर में खराबी हो, किसी दूसरे से लेके आप चेक कर लें। 9 एम्पेयर तक जाना बहुत बड़ी बात है 150 वाट प्लेट के लिए। तो पंखों का मैं आपको बता रहा था, शॉर्ट सा बता देता हूँ। 12 वोल्ट का पंखा लें और इसके साथ 40 एम्पेयर वाली बैटरी ले लें। वो बाजार से तकरीबन 21-2200 की मिल रही है आज की डेट में। और एक सोलर प्लेट उसको लगा दें। चार्ज कंट्रोलर ज़रूर लगाएं, वो आपकी बैटरी को ख़राब होने से बचाता है। और वो 1200-1300 रुपये का तकरीबन मिल रहा है 30 एम्पेयर का। उसके बाद आपने 12 वोल्ट लाइट लगा लेनी है। तो मेरा खुद का किया हुआ तजर्बा है ये कि फैन जो सीलिंग फैन है 12 वोल्ट का, वो तकरीबन उस 40 एम्पेयर की बैटरी पे 8 घंटे चल जाता है। 8 घंटे तक आप उससे बैकअप ले सकते हैं। छोटी सी बैटरी है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इसलिए उसको यूज़ करें। और जबकि अगर आपने छत वाला चलाना है तो आप 12,000 रुपये की बैटरी लेंगे, 12-13 हज़ार रुपये की, और वो भी 3-4 घंटे 5 घंटे तक चलेगी। तो ये आपकी 2200 रुपये वाली 8 घंटे चल रही है। उसमें आप लाइट्स भी चला सकते हैं अपनी 12 वोल्ट की लेके। तो 220 पे कन्वर्ट ना करें इसको, आप अपनी अप्लायंसेस जो हैं उनको 12 वोल्ट पे ले आएँ। और वायर पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। वायर के लिए मैं आपको यही कहूँगा, आप 12 वोल्ट वाली शॉप से ना खरीदें वायर, चाहे 12 वोल्ट वालों से लें चाहे इलेक्ट्रिक वालों से लें। वायर जो होती है वो उसका काम है करंट पास करना। आप कोशिश करें ज़्यादा मोटे वाली वायर यूज़ कर लें, आप सिल्वर कर लें,
जो मीटर के साथ, इलेक्ट्रिक मीटरों के साथ लगी होती है, ऐसी कोई वायर सस्ते वाली लेके आप यूज़ कर लें, बेहतरीन काम देती है। मैंने ये अपने घर में किया हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कोई बात आप पूछना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमो पर 0331107108 पर, और या कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।